नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं डॉक्टर रमन आप सभी का अपने YouTube चैनल केयर फॉर श्योर क्लिनिक पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। जैसे कि अनचाहे गर्भ को जो हम लोग गिराने के लिए जो मार्केट में उपलब्ध दवाइयां हैं, उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। उसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। मैफिजिस्ट नाम से एक किट आता है, मैफिजिस्ट किट आता है, अनवांटेड जो है वो किट आता है मैनकाइंड का, जिसमें 5 गोलियां होती है और हम लोग उस जो दवाई है वो अपने जो पेट में हमारा अनचाहा गर्भ होता है, हम लोग उसको गिराने के लिए, उसको ख़राब करने के लिए जो है ये मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं दोस्तों, मार्केट में मिलता है। और इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है दोस्तों। जैसे सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि इस दवाई को लेना कैसे है, ठीक है। दूसरा कि कब इसमें जो है वो ब्लीडिंग होती है, ठीक है। मेन कन्फ्यूजन जो यही दो होता है कि ये मेडिसिन कब लेना है, ठीक है, किस प्रकार से लेना है, और जो है वो कितने समय के बाद जो है वो हमारा जो है वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा, बच्चा हमारा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग एक एक कर करके इस सारी मुद्दों पर जो है वो हम लोग इसमें बात करेंगे। मैं सबसे ज़्यादा जो मार्केट में किट चलती है वो मैफिजिस्ट किट नाम से आता है, और दूसरा अनवांटेड नाम से आता है, जो कि अनवांटेड किट नाम से आता है, जो कि मैनकाइंड का प्रोडक्ट है, ठीक है दोस्तों। अभी इसमें जो सबसे पहले बताना चाहूँगा, जब आप इस किट को खोलेंगे, मेरे पास में एक किट है जो कि एक्सपायर है, ठीक है। उसका भी कारण मैं बताऊंगा। इसमें 5 गोलियां होती है दोस्तों। कोई सा भी किट आप निकाल करके देखेंगे तो उसमें 5 गोलियां होती है, ठीक है। जिसमें कि एक जो सबसे ऊपर होता है बड़ा वाला, इसका एक कॉम्बिनेशन होता है, और ये चारों जो गोलियां हैं इनकी जो है सेम कंपोजिशन होती है। कंपोजिशन में क्या होता है, जो सबसे ऊपर है उसमें ए लिखा हुआ है, और मेफिप्रिस्टोन नाम से उसका जो है वो सॉल्ट होता है, और दूसरा मिसोप्रोस्टोल नाम से सॉल्ट होता है। तो जो बड़ा वाला गोली होता है, जो ऊपर की ओर सिंगल गोली होता है, ठीक है, उसका काम क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और नीचे वाले का क्या काम है उसको डिस्कस करेंगे। फिर बताते हैं कि किस प्रकार से इसे खाना होता है, ठीक है दोस्तों। तो बताना चाहूँगा, ये जो मेफिप्रिस्टोन जो कि बड़ा वाला टैबलेट होता है, मैं यहाँ पे आपको डायग्राम अभी बना करके दे देता हूँ। मान के चलते हैं दोस्तों, इसको खाने पे पहले बात कर लेते हैं, ठीक है, कि इसको खाना कैसे, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही होता है दोस्तों। कन्फ्यूजन के पीछे का वजह भी ये है कि इस मेडिसिन को जो है ना, लोग जो है वो अपने से जाकर के मेडिकल शॉप से खरीदते हैं, है ना। और मेडिकल शॉप वाले भी जो है 200-400 रुपये कमाई के लिए जो है इसे दे देते हैं, ठीक है। इसके साथ में और भी मेडिसिन, ताकत की, आयरन, कैल्शियम वगैरह दे देते हैं, तो मेडिकल शॉप वाले को इनकम हो जाता है, कमाई हो जाता है। तो जो है वो जो है फिर इसको बेचते हैं। हालांकि ये बहुत ही गलत चीज़ है, ठीक है। एक तो इस मेडिसिन को लेना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर देखा जाए तो आप जो है वो बच्चे को अपना ख़राब कर रहे हैं। जो आ रहा है उसे आने देना चाहिए, या तो आप उसको लाइए नहीं, और अगर कोई आ रहा है तो उसे आने देना चाहिए। फिर भी लोग जो है वो जो है अनचाहे गर्भ को गिराते हैं, चाहे वो अनमैरिड लड़के लड़कियां अपना शारीरिक संबंध बना करके जो गर्भ होता है उसे गिराते हैं, या फिर शादीशुदा भी मान के चलते हैं, जिन्होंने कि किसी भी प्रकार का रुकावट नहीं किया है, और उसको जो है 2 बच्चे या 3 बच्चे हो गए हैं, या किसी को भी बच्चा नहीं चाहिए होता है और वो प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, मेडिकल शॉप से जाकर करके ले लेते हैं, और मेडिकल शॉप वाले की भी कमाई होती है, तो वो भी इसे दे देते हैं, ठीक है। जो कि गलत है, नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मार्केट में दवाई भी उपलब्ध है तो लोग उसको सेल भी कर रहे हैं, ठीक है। तो बात करते हैं इसको खाना कैसे होता है दोस्तों। तो सबसे मुख्य मुद्दा यही है। मान के चलते हैं, डायग्राम अभी मैं बना के दूंगा। मान के चलते हैं कि आप 1 तारीख को, 1 जनवरी रात के 9 बजे आपने बड़ा वाला टेबलेट खाया है, ठीक है। इसका जो डोज है ना दोस्तों, ये डोज जो है डॉक्टर टू डॉक्टर डिपेंड करता है, कोई भी कंफर्म डोज नहीं होता है। आप अगर वीडियोज भी 10 वीडियो निकाल के देखेंगे तो आपको 10 तरीके का डोज मिलेगा, ठीक है। कंपनी के जब आप इसमें जाएंगे, जो इसके इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसमें जाएंगे, तो इसमें कुछ और डोज होता है, ठीक है। तो बेसिकली मैं आज से 3-4 साल 5 साल पहले जब इसको यूज करता था, और ये मेडिसिन 3-4 साल 5 साल पहले का ही है, क्योंकि मैं इधर से पिछले 5 साल से इन चीज़ों में अब बिलीव नहीं करता हूँ, और इसे सेल नहीं करता हूँ, ना ही किसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करता हूँ। अगर किसी को इस तरीके का
परेशानी है, उसे अनचाहा गर्भ गिराना है, तो आप जाइए सरकारी अस्पताल में और गायनी डॉक्टर को दिखा कर करके आप चले जाइए, हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोगों से भी, जितने भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन लोगों से यही अनुग्रह करना चाहूँगा कि ये प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। ठीक है, फिर भी बता देते हैं ताकि जो है, जो कन्फ्यूजन लोगों का है वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, जो मैं यूज करता था, या फिर मान के चलिए जो मेरे हिसाब से है, ठीक है, हालांकि आपको मेरे हिसाब से नहीं जाना है, आपको किसी गायनी के संपर्क में जाकर करके ही इस दवाई को यूज करना है। वो जिस प्रकार से आपको बताते हैं आप उस प्रकार से यूज करिएगा। जो बड़ा वाला टेबलेट है जो कि सिंगल है, उसको मान के चलते हैं कि 1 जनवरी को हमने रात के 9 बजे किसी पेशेंट को दिया, जो कि अभी गर्भवती हो गई हैं, ठीक है, उसको दिया। और उसके बाद 2 जनवरी को ठीक 24 घंटे के बाद रात के 9 बजे ये 2 टैबलेट देना होता है। ठीक है, उस 2 टैबलेट के 12 घंटे के बाद यानी कि 3 जनवरी को सुबह में 9 बजे फिर 2 टैबलेट हमें देना होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो टैबलेट है ये हम कब यूज करते हैं ये आपको बता देते हैं। मान के चलते हैं कि लास्ट LMP जो महिलाओं का होता है, पीरियड होता है, उसके डेट से मैक्सिमम 50 डेज के अंदर आपको इसको लेना होता है। जैसे 30 डेज पे पीरियड नहीं आया, 28-30 डेज पे पीरियड नहीं आया, 2-4 दिन के बाद हम चेक कराते हैं अल्ट्रासाउंड के माध्यम से, या फिर जो प्रेगा न्यूज़ वगैरह किट होता है उसके थ्रू चेक कराते हैं और हम देखते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं। ठीक है, तो फिर उस टाइम में हम जो है तो वहाँ पे प्रेग्नेंट होते हैं और हम इसको यूज करते हैं। तो मैक्सिमम LMP से आप मैक्सिमम 45 to 50 डेज तक आप इस मेडिसिन को यूज करिए, उससे ज़्यादा समय पे यूज मत करिए, फिर आप जो है प्रॉब्लम में आ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, लेने का मैंने आपको बता दिया, आज रात अगर आप इसे ले रहे हैं तो कल रात 2 टैबलेट लेंगे और परसों सुबह फिर 2 टैबलेट लेंगे। ठीक है, कई जगहों पर इसे जो है कई डॉक्टर के द्वारा जो बताया जाता है, इसे लेने के 24 घंटे के बाद फिर चारों खिला दिया जाता है। ठीक है, कई जगहों पर वेजिनल कैप्सूल दिया जाता है, मतलब वेजिना के थ्रू जो है ये अंदर जो है वो डाला जाता है। ठीक है, और आपको मैं इसमें क्लियर करना चाहूँगा कि जब आप बड़ा वाला टेबलेट खाएंगे तो वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होती है। ठीक है, क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसका काम है आपके यूट्रस से, आपके जो इसमें दिया हुआ, क्योंकि ये उसमें जब आप किट पढ़ेंगे तो किट के अंदर जो कागज होता है उसमें क्लियरली लिखा होता है फैसिलिटेट्स डिटैचमेंट ऑफ यूट्रस, यूट्रस से अलग कर देता है। ठीक है, आपके जो भ्रूण है उसको अलग करने का ये बड़ा वाला जो टेबलेट है उसका काम है, और फिर उसको पास करने का काम इन गोलियों का होता है। ठीक है, मिसोप्रोस्टोल का काम है उसे बाहर करना। तो यहाँ पे ब्लीडिंग तो होगी नहीं। जब आप ये 2 टेबलेट खाएंगे या ये 2 टैबलेट को वेजिनल के थ्रू आप लेंगे तो जो है वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है दोस्तों। ठीक है, बहुत सारे पेशेंट जब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, फिर वो 2 टैबलेट लेना छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना होता है, आपको खाना है तो चारों खाना है। ठीक है, मतलब 2 उसके बाद फिर जो है 2 ले लेना है। इससे अगर नहीं लेते हैं तो उसी में फिर हमारा जो है कुछ टुकड़ा वगैरह, कुछ अंश जो है वो हमारा अंदर अटक जाता है। ठीक है, जिससे कि हमें फिर परेशानी होती है, हमें फिर सफाई वगैरह करवानी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोगों ने देखा कि इसे लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ब्लीडिंग कब होता है वो मैंने बता दिया। इसकी जो प्राइस है वो कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। ठीक है, 400 से 500 रुपये के बीच में ये टैबलेट मिल जाता है, और हम लोग एक बच्चे की कीमत जो है वो 400-500 रुपये लगाते हैं, जो कि गलत है, नहीं यूज करना चाहिए। मेरे तरफ से इस वीडियो के माध्यम से सभी जो भी प्रैक्टिस करते हैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगा कि मत करिए इस चीज़ पर प्रैक्टिस। जिसे ज़रूरत है वो जाकर करके गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाएं, क्योंकि इससे नुकसान भी है दोस्तों। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो अपने आप इसे यूज कर लेते हैं और फिर उसकी ब्लीडिंग नहीं रुकती है। ठीक है, इसमें हम ये जानेंगे, कन्फ्यूजन ये भी होता है कि भाई कितने दिनों तक ब्लीडिंग होती है। तो आपको बताना चाहूँगा कम से कम 7 दिन ब्लीडिंग होना ही चाहिए इसमें, और प्लस जो है इससे ज़्यादा भी हो सकता है। कितना ज़्यादा हो सकता है? तो 14 दिनों तक ब्लीडिंग हो सकता है। ठीक है दोस्तों, उससे ज़्यादा अगर हो रहा है तो आप फिर अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से बात करिए, जाकर करके उनसे संपर्क करिए। इसको खाने के 15 दिन के बाद आपको फिर से गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना है और ये इंश्योर करना है कि प्रेगनेंसी हमारी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ठीक है दोस्तों, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से और जो भी डॉक्टर जो भी माध्यम यूज करते हैं उसके थ्रू आपको जो है वो देखना है कि हमारी प्रेगनेंसी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। ठीक है दोस्तों, कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया है। ठीक है,
जो बड़ा वाला टेबलेट है उसका काम है आपके यूट्रस से आपके जो भ्रूण है उसको अलग करना, और नीचे के जो 4 कैप्सूल है, चारों का टेबलेट है, वो सब एक ही सॉल्ट है, उसका काम है इसे पास आउट करना। ठीक है, इसीलिए बड़ा वाला टेबलेट से ब्लीडिंग नहीं होगा। जब आप नीचे वाला टेबलेट जो 4 टेबलेट है उसमें से 2 टेबलेट को खाएंगे, उसके 2-3 घंटे के बाद ब्लीडिंग होना स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर ब्लीडिंग नहीं होती है तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना है। ठीक है, चारों टेबलेट खाना है। ठीक है, और 7 दिन से 14 दिन तक इसमें ब्लीडिंग हो सकती है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। हमारा वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगा है तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों। शेयर भी करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाइए ताकि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो जल्द से जल्द आपके पास आ सके दोस्तों। ठीक है, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीज़ें क्लियर करी है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।